तो क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं, क्या कहता है। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी, क्या लिखेंगे, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे क्या कहता है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। लगाते हैं हम लोग इसको, क्या कहता है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान, मतलब इसकी लैंग्वेज जो होगी, सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान बटे लंबाई, ये होता है एकांक लंबाई के द्रव्यमान। ऐसे एकांक लंबाई के द्रव्यमान को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है, और लंबाई का विमेय सूत्र क्या होता है, L, और इसकी पावर क्या है, 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता है, तो ये पावर प्लस में है, यमराज के यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे भाई। तुम इसको लिख सकते हैं ML -1, किसके इक्वल, M के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपके अनुप्रस्थ तार में अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, V के। तो इसको लिखेंगे अनुक्रमानुपाती है ना, तो प्रोपोर्शनल समानुपाती, तो वही चीज़ है V प्रोपोर्शनल किसके, बल के। तो इसको लिखेंगे FA, ये समीकरण हो जाएगी आपकी फर्स्ट। अब फिर जो चाल है किसके प्रोपोर्शनल है, द्रव्यमान के, एकांक लंबाई के द्रव्यमान के, तो उसको बोलेंगे V प्रोपोर्शनल है भैया M के, और उसकी पावर B कर देंगे। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, तो इसको लिख सकते हैं हम, कंबाइन कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो V प्रोपोर्शनल F की पावर A गुणा M, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, M की पावर B। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे समानुपाती को, अनुक्रमानुपाती को, तो नया वर्ड आएगा क्या, K, और वो होता है स्थिरांक, कांस्टेंट वर्ड। ठीक है, तो F की पावर A और एकांक लंबाई का द्रव्यमान की पावर B, ये समीकरण हो जाएगी आपकी थर्ड वाली। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग विमीय सूत्र रखना शुरू करते हैं। तो V का विमीय सूत्र को क्या होता है, LT-1 के, कांस्टेंट वर्ड है, इसका कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि विमीय सूत्र बनाना आप जाने होंगे पीछे। तो F का क्या होता है, F4 होता है फोर्स मतलब बल, बल का विमीय सूत्र होता है T-2, उसकी पावर क्या है A, क्योंकि बल पे पावर क्या थी A। अब आता है द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान M का मतलब क्या होता है, ML-1, वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट रख देंगे हम लोग ML-1, और उसकी पावर हो जाएगी B। ठीक है, B, ये B है भाई, B फॉर बॉय। अब क्या करेंगे, चलो गुणा करते हैं हम लोग, LT-1 इसकी गुणा कर देंगे अंदर, तो M की पावर A, L की पावर A और T की पावर -2, और A में गुणा करोगे तो माइनस का 2A हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इधर करते हैं गुणा, तो M की पावर किसके साथ, B के साथ, तो B, और ये हो जाएगा L -1 में B की गुणा करोगे माइनस का B। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गुणा कर देते हैं, ये आसान है।
ठीक है। अब एम एम एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि जिसका जो बेस समान होता है उसी की पावर जोड़ते हैं गुणा में, ध्यान रखना। तो एम ए प्लस बी लिख देंगे हम लोग। तो आप कह सकते हैं कि एल टी माइनस वन बराबर एम की पावर क्या ए, एम की पावर क्या बी, तो दोनों की पावर क्या जुड़ जाएंगी गुणा में। तो एम ए की पावर ए प्लस बी, ठीक है, एम की पावर, ये गुणा में घाते जोड़ते हैं आप जानते हैं। एल की पावर ए, एल की पावर माइनस बी, तो मतलब एल ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस आएगा तो माइनस कर देगा, इसलिए। आगे अब आते हैं टी, टी पे कोई है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो टी की पावर माइनस दो हो जाएगा। अब हम पावरों की कंपेयर करना शुरू करते हैं। देखो एम, अब m की पावर क्या है a प्लस बी, बट यहाँ m नहीं है तो इसलिए हम क्या रख देंगे 0। क्यों? क्योंकि m की पावर को हम लोग 0 भी तो लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ 1 है, 1 की गुणा करोगे तो वही चीज़ आएगी वापस लौट के, तो 1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं m की पावर 0, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीधा कंपेयर कर देंगे a प्लस बी, पावर से कंपेयर करते हैं बेटा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 0, तो इसलिए 0 रख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहीं रखते हैं हम लोग, इसको यहीं रोकते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा। अब चलते हैं इसके साथ, एल के साथ। एल क्या है ए माइनस बी, इधर क्या है एल, क्योंकि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है बेटा, तो हो जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना बेटा, ये इसको भी यहीं रोकते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं टी के साथ। अब टी की पावर क्या है, टी की पावर है -2a, इधर टी की पावर क्या है -1, कोई दिक्कत नहीं, -1, ठीक है भाई। ये माइनस से माइनस खत्म, तो a बराबर, ये गुणा में है 2a के साथ तो बाहर में चला जाएगा, मतलब 1/2। तो a की जो वैल्यू मिली है ना हमको, क्या मिली है 1/2, ठीक है ना भाई। अब a की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ आसान ही होगा रखना, ठीक है। या एक काम करो, इधर रख देते हैं हम लोग, या यहाँ रख दो, आपकी इच्छा है तो यहाँ रख देते हैं। तो a की जगह क्या रख देंगे 1/2, तो a माइनस बी में रख देते हैं हम लोग, उसकी बराबर क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं। a की जगह हम लोग रख देंगे 1/2 माइनस बी बराबर 1, ये माइनस का बी है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे, उधर प्लस है बैलेंस है तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब 1/2 -1, +1 है, इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस बी है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का बी। एल से मिलेंगे 2 एकम 2, तो 1 - 2/2 बराबर बी, माइनस के 2 ज़्यादा प्लस के कम है 1, बहुत से करेंगे चिन्ह का, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस चिन्ह होता है, तो माइनस के 2 ज़्यादा इसलिए माइनस का 1/2, तो बी की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। और ए और बी ही तो चाहिए थे हमको, वो हम लोग निकाल चुके। यहाँ भी रखोगे तो भी वो आएगा, यहाँ रखोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो ए आ गया, बी आ गया, अब हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो लिख देंगे समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 से, ठीक है, ऐसा कर दो। समीकरण 3 में ए व बी के मान रखने पर, मैंने बोल दिया सीधा समीकरण 3 से, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा v बराबर के गुणा क्या f की पावर क्या a, f की पावर क्या है a। अब a की वैल्यू हम लोग निकालें 1/2, कोई दिक्कत नहीं 1/2, ठीक है। आगे अब आते हैं m की पावर b, m की पावर b मतलब m की पावर b, b का मतलब b फॉर बॉय, बॉय मतलब -2, 1/2 रख देंगे, माइनस का 1/2। इस अब ये जो हमारी पावर है ना, ये जो पावर है माइनस के 1/2, ये यमराज के यहाँ पर इसे नीचे ले आएंगे, प्लस बना लेंगे, और k बराबर रख लेते हैं 1, ठीक है, k बराबर 1, तो k रखने पे तो खत्म, तो v इक्वल खत्म नहीं भाई, हट जाएगा, ठीक है। तो f की पावर 1/2 बटे, अब ये जो नीचे आ जाएगा m की पावर 1/2, इस तरीके से। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप रूट को, ऊट नहीं भाई, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और 1/2 को रूट लिख सकते हैं, तो मतलब v, और हम लोग इसको पहले f/m उसकी पावर
इसकी भी 1/2, इसकी पावर 1/2, इसको 1/2 कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे तो वही वापस लाइन आ जाएगी, ठीक है। एफ के साथ ये आ जाएगी, एम के साथ ये आ जाएगा, अलग अलग करने पे। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट। तो v इक्वल रूट एफ अपॉन एम, और यही आपका आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैलाएं।